हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम सोशल साइंस चैप्टर सेकंड देखने वाले हैं। क्लास फिफ्थ का फर्स्ट लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम सेकंड चैप्टर पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मूवमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का जो शेप है, वो जनरली लोग स्फेरिकल कहते हैं, बट ये स्फेरिकल नहीं होता है। इसको हम कहते हैं जियोइड। जियोइड मतलब कि ऊपर से, और यहाँ से जब आप देखोगे तो ये बल्जिंग दिखेगा, आपको उभरा हुआ सा दिखेगा, इसलिए हम इसको जियोइड शेप कहते हैं। ऊपर से फ्लैट और नीचे से ये बीच वाले एरिया से बिल्कुल फूला हुआ स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए हम इसको जियोइड कहते हैं। ठीक है, सो द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। तो बहुत साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, बट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि आर्यभट्टा और भास्करा ने डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो स्फीयर के शेप में है, यानी कि जियोइड शेप में है, अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो, और अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। एक्सिस का मतलब क्या हुआ? सपोज ये आपका अर्थ है, तो ये जो टिल्टेड पोर्शन है ये इसका एक्सिस है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस में जो है रोटेट करता है, ठीक है, स्पिन करता है। तो लोगों को बहुत टाइम तक बिलीव नहीं हुआ कि अर्थ फ्लैट है या अर्थ स्फेरिकल शेप में है, बट बहुत सारे एक्सप्लोरर्स, ग्रेट एक्सप्लोरर्स जैसे कि फर्डिनेंड हो गए, फर्डिनेंड मैगेलन, और एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने इस चीज़ को राइट प्रूफ किया। तो आज हम फॉर श्योर जानते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, जो कि इजीली देखा जा सकता है जो भी अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए गए हैं सैटेलाइट के थ्रू। हमें अर्थ की स्टडी के लिए हमने ग्लोब बनाया है। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल होता है, जिसमें कि हम ओशन, सीज, कॉन्टिनेंट्स को छोटे स्तर पे या छोटे स्केल पे लोकेट करते हैं। तो ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का। और अगर हम ग्लोब के बारे में जानेंगे तो ग्लोब भी जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट करता है, आपने कभी ना कभी ग्लोब देखा होगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देख सकते हो कि टिल्टेड है। ये एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये टिल्टेड है, जिसको जो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और जब हम अर्थ को रोटेट कराते हैं तो वो अपने एक्सिस पे ही स्पिन करता है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्टेड है। इसी तरीके से ओरिजिनल अर्थ का भी जो एक्सिस है वो स्लाइटली टिल्टेड है, ठीक है। तो अर्थ जो है इमेजिनरी लाइन पे आपका स्पिन या रोटेट करता है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। यानी ये वाली जो लाइन मैंने आपको बना के दिखाई अभी, इसको हम एक्सिस कहते हैं। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसको हम साउथ पोल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने ये फाइंड किया है कि जो अर्थ का एक्सिस है वो बिल्कुल अपराइट नहीं है, यानी कि वो टिल्टेड है। कौन से एंगल पे? 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है फ्रॉम द परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। तो मैंने जो आपको ये परपेंडिकुलर लाइन बना के दिखाई थी, उससे जो अर्थ का एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जिस एक्सिस पे अर्थ इंक्लाइंड है उसकी वैल्यू जो है वो है 23.5 डिग्री, और इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब हम बात करेंगे अर्थ के मूवमेंट्स की। तो हमने दो तरीके की मूवमेंट्स को डिफाइन किया है। एक जो अपने एक्सिस पे ही वो रोटेट करता है उसको रोटेशन कहते हैं, और जब वो सन के आगे चक्कर लगाता है उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर सन है, ये अर्थ है, तो ये जब सन के आगे चक्कर लगाता है इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जब अपने ही एक्सिस पे वो स्पिन करता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। रोटेशन के कारण हमें, रोटेशन सबसे पहले तो वेस्ट से ईस्ट होता है, यानी सपोज करो ये अर्थ है तो ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो जो अर्थ है वो रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट करता है, ये वाले डायरेक्शन में ये स्पिन करता है, ठीक है।
और पूरे 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक फुल रोटेशन करने में, जिसकी वजह से डे एंड नाइट का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें दी हुई है, आप इसको यहां तक एक बार रीड कर लेना। तो इट इज इजी टू सी देयर फॉर्मेशन इफ यू शाइन अ ब्राइट लाइट ऑन द साइड ऑफ द ग्लोब इन अ डार्कन्ड रूम। तो आप एक अंधेरे कमरे में एक ग्लोब लेके चले जाओ और ग्लोब के सामने एक टॉर्च जला करके और देखने की कोशिश करो। तो जिस साइड आपने टॉर्च जला रखा है उस साइड का जो पार्ट होगा ग्लोब पे वो पूरी तरीके से लाइटेड अप होगा यहाँ पे, यानी कि आपको डे की तरह दिखेगा, यहाँ लाइट दिखेगा आपको, और उस साइड आपको अंधेरा दिखेगा। तो यही सेम फिनोमेना होता है कि जिस साइड सन की लाइट अर्थ को रिसीव होती है वहां पे डे होता है और जिस साइड नहीं मिलता है वहां पे नाइट होता है। ठीक है, तो अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे तो एक पोर्शन वो होता है जहां पे सन की लाइट आती है, तो वो पोर्शन ब्राइट होता है, और एक पोर्शन आपका होता है जहां पे डार्कनेस होता है क्योंकि सन की लाइट वहां तक पहुंच नहीं पाती है। फिर वही वाला पोर्शन जब दूसरे तरफ आ जाएगा तो उस पोर्शन में डे होगा और दूसरे वाले में डार्क होगा। तो बेसिकली बात याद रखने वाली बात क्या है कि जहां पे सन की लाइट आ रही है वो पोर्शन पे डे होगा, जहां पे सन की लाइट नहीं आ रही है वहां पे नाइट होगा। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो जो अर्थ है वो सन के आगे चक्कर लगाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और जिस पाथ में ये चक्कर लगाता है सन के, उसका फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी ये जो पाथ में ये चक्कर लगा रहा है ये एलिप्टिकल होता है और इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इस रिवोल्यूशन के कारण हमें सीजन में चेंजेस देखने को मिलता है। रोटेशन के कारण, आपको याद रखना है, रोटेशन के कारण आपका डे एंड नाइट का फिनोमेना होता है और रिवोल्यूशन के कारण आपके सीजन्स में चेंजेस आते हैं। एक रोटेशन को 24 आवर्स लगता है और एक पूरे रिवोल्यूशन को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है। टोटल कितना दिन लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स और 6 आवर मिलके बनता है 24 आवर्स, जो कि हर चौथे साल पे हम ऐड करके एक दिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं जिससे वो लीप ईयर बन जाता है। दोबारा बता रही हूं, आप ध्यान से सुनना। पूरे अर्थ को सन के आगे रिवॉल्व करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जिसको कि हम कैलकुलेट हर साल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 6 आवर्स है इसको हम 6 आवर्स करके 4 साल में कैलकुलेट करके 24 घंटे बनाते हैं। 6 × 4 = 24, और ये 24 आवर्स यानी कि 1 डे जो है ये हर चौथे साल आप ऐड करके इसको लीप ईयर बना देते हो, जिसमें 365 डेज ना होके 366 डेज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी को हम लीप ईयर कहते हैं हर चौथे साल पे। तो ये चीजें आपको क्लियर है। तो जिस साइड अर्थ ज्यादा टिल्टेड होगा, सन की लाइट जहां पे ज्यादा आ रही है उस पोर्शन पे आपका समर होगा, और जिधर सनलाइट नहीं आ रही है तो उधर विंटर सीजन होगा। ठीक है, और जिस साइड ये टिल्टेड, फिर उसी तरीके से इस तरफ जब वो आता है तो इस पोर्शन पे समर होगा, इस पोर्शन पे विंटर होगा। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया अगर है तो आप प्लीज इसको रिपीट करके सुनो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो पूरे साल भर जो अर्थ है वो सन के आगे चक्कर लगाता रहता है, और इसके कारण बहुत सारे इसके जो पार्ट्स हैं इसमें चेंजिंग सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जो वार्म स्प्रिंग है उसमें हम कलरफुल फ्लावर्स देखते हैं। उसके बाद हॉट समर आता है, गर्मी का सीजन आता है, और वेकेशंस, सीजन ऑफ वेकेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक दूसरा वार्म सीजन आता है जिसको हम ऑटम बोलते हैं, जब सारे ट्रीज, मतलब डेसिडियस ट्रीज, जो डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, और उसके बाद विंटर आता है जिसमें कोल्ड एंड ड्राई सीजन होता है।
तो ये आपके पास डायग्राम है। अब आप ये देखो, सन की रेज जहाँ पे पहुँच रही हैं वहाँ पे समर सीजन होगा। ये देखो सन की रेज जहाँ पे पहुँच रही है वहाँ पे आपका इस साइड जो है ये विंटर नदर्न हेमिस्फेयर में है, और समर जो है आपका सदर्न हेमिस्फेयर में। ये नीचे वाले पोर्शन पे आपका लाइट अच्छे से आ रहा है, तो यहाँ पे विंटर होगा, विंटर नदर्न हेमिस्फेयर पे होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका समर्स होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपका स्प्रिंग होगा नदर्न हेमिस्फेयर में, और ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। इस तरफ आप आ जाओ तो समर होगा नदर्न हेमिस्फेयर में, और विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। और इधर जब आप देखोगे फ्रंट के पोर्शन पे जब सनलाइट आ रही है तो नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा। इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो अर्थ के एक्सिस का टिल्टिंग होता है, यानी जो टिल्ट है अर्थ के एक्सिस में, वो वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीजन के चेंजेस में। अगर अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड नहीं होता तो अर्थ पे हर जगह सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट होता और सेम सीजन हर जगह पे मौजूद होता, तो पूरे साल हम सेम ही सीजन हर जगह एक्सपीरियंस करते। अगर अर्थ सन के आगे आगे रिवॉल्व नहीं करता तो भी सीजन्स हमें सेम ही हर जगह देखने को मिलते। ठीक है, तो ये डिफरेंट सीजन्स इसलिए है क्योंकि इंक्लाइंड है अर्थ का एक्सिस, और वो अर्थ जो है सन के आगे रिवॉल्व कर रहा है। तो दो रीजंस के कारण हमें सीजन देखने को मिलता है। सबसे पहला जो रीजन है वो है अर्थ की टिल्टिंग, और दूसरा जो आपका रीजन है वो है अर्थ का सन के आगे चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना। सो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करेंगे इक्विनॉक्सेस एंड सॉल्स्टिस का। तो इक्विनॉक्स क्या होता है और सॉल्स्टिस क्या होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्सेस महसूस करते हैं। मतलब अगर जिनको पता है उनको पता चल पाता है ना। इस इक्विनॉक्स से क्या पता चलता है? इक्वल। इक्विनॉक्स से आप इक्वल याद रखना, यानी कि इस दिन डे और नाइट जो होगा वो सेम लेंथ का होगा, डे भी उतना ही आवर्स का होगा और नाइट भी उतने ही आवर्स का होता है। ठीक है, इक्विनॉक्सेस के टाइम पे क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो डे और नाइट जो है वो सेम हो जाता है। डेट याद रखने की जरूरत है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। फिर हम बात करेंगे सॉल्स्टिस की। तो सॉल्स्टिस क्या होता है? इसमें भी डेट याद रखने वाली बात है कि 21 जून और 22 दिसंबर को हम समर और विंटर सॉल्स्टिस महसूस करते हैं। यानी कि 21 जून को आपका समर सॉल्स्टिस होगा और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होगा। डेट याद रखना। इसमें क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली शाइन करती है ऑन वन ऑफ द टू ट्रॉपिक्स। तो जो ट्रॉपिक्स है उस पे हमें सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती हैं। तो जो समर सॉल्स्टिस है उसमें सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और विंटर सॉल्स्टिस में सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इस दिन जो डे और नाइट का लेंथ है वो सेम नहीं होता है, तो आप इक्विनॉक्स को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अब मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताती हूँ। सपोज ये अर्थ है, तो ये जो बीच वाली लाइन है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, ये हमारा इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 23.5 डिग्री साउथ पे सेम एंगल जो है आपका सेम है, बस ये साउथ में है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैंने सिर्फ कैंसर और कैप्रिकॉर्न लिखा है, आप समझ जाना। ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। ठीक है, तो समर सॉल्स्टिस में क्या होगा? समर सॉल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी सन की, और विंटर सॉल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये आप देख लो डायग्राम में, यहाँ पे
विंटर सॉल्स्टिस है 22 दिसंबर को। सनलाइट कहाँ पे आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगेन यहाँ पे इक्विनॉक्स, ये दोनों आपका इक्विनॉक्स है, ठीक है, यानी कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेटर पे आपकी सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और यहाँ पे समर सॉल्स्टिस जो कि 21 जून को हमें देखने को मिलता है। और आप ये देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ये डायग्राम है, आप इसको प्रैक्टिस करना। फिर हम बात करेंगे एक्लिप्सिस की। तो एक्लिप्सिस क्या होता है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉजेज एक्लिप्सिस। तो अर्थ जो है वो सन के आगे चक्कर लगाता है चारों साइड, और मून जो है वो अर्थ के आगे चक्कर लगाता है चारों साइड, ठीक है। तो अर्थ सन के आगे चक्कर लगाएगा और मून अर्थ के आगे चक्कर लगाएगा। इसको हम एक्लिप्सिस कहते हैं। एक्लिप्सिस इसकी वजह से होता है, ठीक है। ये तब होता है जब मून, सन और अर्थ तीनों सेम लाइन में आ जाए। तो अगर ये सन है, यहाँ मून हो जाएगा, यहाँ अर्थ हो जाएगा, ये तीनों आपको सेम लाइन में दिख रहा है, तो इसकी वजह से एक्लिप्सिस होता है। दो तरीके के एक्लिप्सेस होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स होता है, दूसरा लूनर एक्लिप्स होता है। तो जब मून सन और अर्थ को पास कर जाए, ठीक है, और मून सन की रेज को अर्थ पे फॉल होने ना दे और उसको ढक ले, शेड बना दे, तो ऐसा होता है। ये न्यू मून के टाइम पे होता है। तो अर्थ जो है वो कंप्लीटली मून की शैडो में आ जाता है और इसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, या फिर एक्लिप्स ऑफ द सन कहते हैं हम इसको। और ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर आप सोलर एक्लिप्स को डायरेक्टली देखते हो, आपको सन ग्लासेस ज़रूर पहन लेना चाहिए अगर आप सोलर एक्लिप्स जब भी होता है उसको देखने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे इसका डायग्राम है, आप इसको भी प्रैक्टिस करोगे। आप ये देख सकते हो कि ये अर्थ है, यहाँ पे आपका मून है और ये सन है। तो जब सन की लाइट को मून ब्लॉक कर देता है, ये देखो आप, सन की लाइट को मून ब्लॉक कर रहा है और अर्थ पे सन की लाइट नहीं आ पा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? सोलर एक्लिप्स। और यहाँ पे सन, मून और अर्थ जो है तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो ये चीज आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। तो यहाँ पे जब अर्थ पास कर जाए सन और मून के बीच में, ठीक है, तो एक शैडो कास्ट होती है मून के ऊपर, पार्शली या फिर कंप्लीटली, हाफ या फिर पूरा, तो उसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं या फिर एक्लिप्स ऑफ द मून कहते हैं। तो लूनर एक्लिप्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है सोलर एक्लिप्स से। सोलर एक्लिप्स कभी कभी होता है, बट लूनर एक्लिप्स मोस्टली होता रहता है। तो लूनर एक्लिप्स लास्ट कब तक कर सकता है? 1 घंटे से लेकर के हाफ एन आवर या 1.5 घंटे तक भी देखने को मिलता है लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो लूनर एक्लिप्स के टाइम पे मून जो है वो रेडिश टर्न कर सकता है, यानी रेड कलर का मून दिखने लग सकता है, ठीक है। और ये डेंजरस नहीं होता है जितना सोलर एक्लिप्स देखने में नेकेड आई से डेंजरस होता है, लूनर एक्लिप्स नहीं होता है। क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती है। मून जो है अपनी लाइट डिराइव करता है स्टार्स से, और इसकी खुद की लाइट नहीं होने की वजह से अगर हम इसको नेकेड आई से देखते भी हैं तो हमें हार्मफुल नहीं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सन, अर्थ और मून, अगेन ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पे सन और अर्थ है, यानी अर्थ ने मून पे आने वाली लाइट को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये लूनर एक्लिप्स है आपका। तो इस चैप्टर में हम इतने दूर तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। थैंक यू सो मच. Keep preparing. All the best.